बापू, ये क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? मुझे मर जाने दे विक्रम। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? जिस जमीन में मेरे बाप दादाओं का पसीना मिला है, आज वो जमीन मुझसे छिन गई। मैं बिना खेत के किसान, एक जिंदा लाश हूँ। बापू, खेत वापस मिल जाएगा। आप ऐसे हार मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? भगवान पे भरोसा रखिए बापू। भगवान अब गांव में नहीं रहता बहू। यहाँ सिर्फ पैसे और पावर का राज चलता है। जमींदार बलवंत ने शहर के बड़े अफसरों को खरीद लिया है। सब जाली कागज बना दिए। कल सुबह मेरे खेत पे उनका ट्रैक्टर चलेगा, मेरी छाती पे ट्रैक्टर चलेगा बहू। अरे रघुवीर, सुना है तू फांसी लगा रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था। नई रस्सी खरीदने के पैसे दूं क्या? बलवंत, एक गरीब किसान की जमीन हड़प कर तुझे चैन की नींद कैसे आती है? मैं शहर जाकर तेरे खिलाफ बड़े साहब को दरख्वास्त दूंगा। बड़ा साहब कौन है बे? इस जिले का साहब मैं हूँ। ये देख, मेरी लाल कलम से मेरे दस्तखत हैं। ये कैसा न्याय है साहब? आप पढ़े लिखे अफसर हैं, आपको पता है कि बलवंत जी झूठ बोल रहे हैं, फिर भी आप एक गरीब किसान का गला काट रहे हैं। ये कचहरी नहीं है जो तू यहाँ वकालत कर रही है। तेरी जगह रसोई में है, जाकर रोटियां सेक। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। तू अनपढ़ गंवार मुझे न्याय सिखाएगी? साहब, गांव की औरतें हैं, इन्हें सिर्फ रोना और ताने मारना आता है। सुन बुड्ढे, कल सुबह सूरज निकलने से पहले झोपड़ी खाली कर देना, वरना तेरे बेटे को झूठे केस में अंदर करवा दूंगा और चक्की पीसता रहेगा पूरी जिंदगी। हम कुछ नहीं कर सकते राधा, कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। इनकी कलम में इतनी ताकत है कि एक साइन से हमारी जिंदगी तबाह कर दी। गरीब का पैदा होना ही सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में। हमारे पास कुर्सी नहीं है, इसलिए हमारी कोई औकात नहीं है। बापू, आपने सही कहा, कुर्सी नहीं है इसलिए हमारी औकात नहीं है। बलवंत की ताकत उसके पैसे में नहीं, उस अफसर की लाल कलम में है। तू क्या सोच रही है राधा? उस अफसर ने मेरी पढ़ाई का मजाक उड़ाया ना। उसने कहा कि मेरी जगह सिर्फ रसोई में है। अब मैं उसे बताऊंगी कि गांव की एक किसान की बहू जब अपनी माटी और परिवार को बचाने पर आती है तो वो क्या कर सकती है। तेरा मतलब क्या है? मैं IAS बनूंगी बापू। इसी झोपड़ी में बैठूंगी, इसी चूल्हे की राख से पढ़ाई करूंगी। मेरे पास शहर की कोचिंग के पैसे नहीं है, पर मेरे पास वो जिद है जो किसी के पास नहीं है। मैं सेल्फ स्टडी करूंगी। IAS राधा, ये कोई मजाक है? लाखों बच्चे दिन रात पढ़ते हैं शहर में। हम तो अनपढ़ किसान हैं। किसान का काम भी तो दिन रात मिट्टी में तपना ही होता है ना विक्रम जी। दिन में खेत की मजदूरी करूंगी और रात को उन अफसरों की नींद उड़ाने की तैयारी करूंगी। ये मेरा वादा है बापू। एक दिन इसी खेत पर वो सरकारी गाड़ी आएगी, लेकिन उस गाड़ी से बलवंत का खरीदा हुआ अफसर नहीं। आपकी ये बहू उतरेगी इस जिले की कलेक्टर बनकर। राधा, रात के 2 बज रहे हैं, सो जा। कल सुबह 4 बजे तुझे बड़े जमींदार के खेत पे कटाई के लिए भी जाना है। नींद और भूख, ये दोनों अफसर बनने के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं विक्रम जी। अगर आज सो गई तो बापू का वो अपमान कभी नहीं सो पाएगा। पर बिना मास्टर के, बिना कोचिंग के ये सब कैसे होगा? लोग कहते हैं कि शहर के बड़े बड़े लड़के फेल हो जाते हैं। तू सिर्फ अखबार पढ़ के कलेक्टर बनेगी? जिनके पास पैसे होते हैं वो अकल खरीदते हैं विक्रम जी, लेकिन जिनके पास जिद होती है वो इतिहास लिखते हैं। मुझे बस ये समझ आ गया है कि ये पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, हिम्मत की परीक्षा है। बहू, ये ले, गांव के कबाड़ वाले से मांगा है। इसमें शाम को अफसरों के इंटरव्यू आते हैं, मैंने सुना है। वो कहते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है। हाँ, ये रेडियो नहीं, ये मेरी ताकत है। बापू, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी ये बहू इस घर का नसीब बदल देगी। अरे देखो जिले की होने वाली मैडम कलेक्टर जा रही हैं। सुना है आजकल ये घास काटते हुए भी मन में पढ़ाई रटती है। क्यों राधा, अफसर बन जाएगी तो हम गरीबों को पहचान लेगी ना? या फिर हमें भी बलवंत की तरह धक्के मारकर बाहर निकालेगी?
जब मैं अफसर बनूंगी ना चाची, तो कुएं पे पानी भरने वाली किसी भी औरत को ताना नहीं मारना पड़ेगा, सबको अपनी इज्जत का हक मिलेगा। अरे हट बड़ी आई बातें बनाने वाली। घर में खाने को दाने नहीं है और सपने देखती है चांद के। ओए कलेक्टर, मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर ले, काम आएगा। सुना है तू बहुत पढ़ रही है। चल, इस टायर पे कितनी धूल जमी है इसका हिसाब लगा के बता। टायर की धूल तो बारिश में धुल जाएगी कुंवर साहब, लेकिन जो अहंकार आपके सिर पर चढ़ा है उसे उतारने के लिए कानून की बारिश जरूरी है। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। भूल गई कि तेरा बाप और तेरा पति मेरे यहाँ मजदूरी करते हैं। एक इशारे पर तेरी ये किताबें जलाकर राख कर दूंगा। किताबें जला देंगे, पर मेरे दिमाग में जो बस गया है उसे कैसे जलाएंगे? हाथ उठाइए कुंवर साहब। देख लेंगे, 15 दिन बाद सरकारी अफसर आ रहे हैं तेरे घर की कुर्की करने, तब अपनी इस पढ़ाई से घर बचा लेना। नहीं नहीं, ये किताबें गीली नहीं होनी चाहिए, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। राधा, किताबें छोड़, पहले बापू को बाहर निकाल, झोपड़ी गिर सकती है। नहीं, ये किताबें गिर गई तो मैं फिर कभी नहीं उठ पाऊंगी। भगवान, ये क्या परीक्षा ले रहे हो मेरी? एक तरफ बलवंत है और दूसरी तरफ ये गरीबी। क्या मेरा अफसर बनना इतना ही मुश्किल है? क्या सच में एक गरीब की बहू कभी बड़े सपने नहीं देख सकती? राधा, अब बहुत हो गया। बापू को रात भर से तेज बुखार है। घर में दवा के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। कल तेरे आईएएस का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। कहाँ से लाएंगे फीस के पैसे? ये किताबें हमें रोटी नहीं देंगी। विक्रम जी, ये किताबें सिर्फ कागज नहीं हैं, ये हमारी आजादी का रास्ता है। मुझे बस आज का दिन दीजिए, मैं फॉर्म भरने के पैसे और बापू की दवा दोनों लेकर आऊंगी। कैसे? कोई हमें इस गांव में उधार नहीं देगा। बलवंत ने सबको डरा रखा है। उधार नहीं मांगूंगी विक्रम जी, पसीना बहाऊंगी। अरे वाह, जिले की होने वाली कलेक्टर मैडम ईटेड हो रही हैं। क्या हुआ तेरी उन मोटी मोटी किताबों का? मैंने तो पहले ही कहा था, तेरी औकात सिर्फ मजदूरी करने की है। ईंटें उठाना कोई छोटा काम नहीं है कुंवर जी। इन ईंटों को उठाकर ही मैं अपने आईएएस का फॉर्म भरूंगी। और याद रखिएगा, इन्हीं ईंटों से मैं एक दिन अपने बापू का नया घर बनाऊंगी और आप जैसे लोगों का अहंकार तोड़ूंगी। जबान बहुत चलती है तेरी। फॉर्म भर भी दिया तो क्या? 15 दिन पूरे हो गए हैं। आज रात को तेरे घर की कुर्की है। माथुर साहब खुद पुलिस लेके आ रहे हैं तेरा सामान बाहर फेंकने। एरिया। ओए विक्रम, निकालो अपने सारा सामान बाहर। 15 दिन का समय खत्म। अब ये जमीन और ये झोपड़ी मेरी है। हवलदार, जाओ, अंदर जो भी सामान है सब बाहर सड़क पे फेंक दो। और वो जो इसकी बीवी की किताबें हैं ना, सबसे पहले उन्हें बाहर नाली में डालना। जी साहब। एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना हवलदार जी, वरना वर्दी उतारने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। ए लड़की, तू मुझे कानून सिखाएगी? मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। मैं अभी तुझे सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। आप मुझे कानून मत सिखाइए माथुर साहब। मैंने ये किताबें सिर्फ रटी नहीं है, समझी हैं। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 60 पढ़ी है आपने?
कानून में साफ लिखा है कि एक गरीब किसान के रहने का घर और उसकी खेती के औजार सरकार कभी भी जब्त या कुर्क नहीं कर सकती। साहब, ये क्या कह रही है? आप तो कह रहे थे कि सब पक्का है। अगर आपके पुलिस वालों ने आज मेरे घर को हाथ भी लगाया तो कल सुबह मैं हाई कोर्ट में आप दोनों के खिलाफ मुकदमा ठोकूंगी। और यकीन मानिए माथुर साहब, आपकी ये लाल कलम और आपकी नौकरी दोनों छिन जाएंगी। पीछे हटो। ये लड़की कानून जानती है। अगर इसने कोर्ट में शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चलो यहां से बलवंत। साहब, आप एक अनपढ़ लड़की से डर गए? वो अनपढ़ नहीं है बलवंत, उसने सेल्फ स्टडी से वो पढ़ लिया है जो बड़े बड़े वकील नहीं जानते। मैं रिस्क नहीं ले सकता। तूने आज कानून की किताब से मेरा रास्ता रोका है ना, लेकिन याद रख, कल सुबह तेरा मेंस एग्जाम है शहर में। मैं देखता हूं तू जिंदा उस परीक्षा हॉल तक कैसे पहुंचती है। अगर तूने एग्जाम दे दिया तो मेरा नाम बलवंत नहीं पे। राधा, तूने आज घर तो बचा लिया, पर कल सुबह बलवंत के गुंडे पूरे रास्ते में फैले होंगे। वो तुझे जान से मार देंगे। राधा, तू कल एग्जाम देने नहीं जाएगी। परीक्षा तो कल ही होगी विक्रम जी, और मैं जाऊंगी। बापू के सम्मान की चिता पर बैठकर मैं पीछे नहीं हट सकती, चाहे कल रास्ते में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। विक्रम जी, आप यहीं बापू के पास रुकिए। मैं पगडंडी के रास्ते से शहर जाने वाली पहली बस पकड़ लूंगी। मैं अकेली चली जाऊंगी। एक पति का काम सिर्फ रोटी कमाना नहीं होता राधा, अपनी पत्नी के सपनों और उसकी इज्जत की रक्षा करना भी होता है। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, बलवंत का कोई गुंडा तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकता। चलो। कहां जा रही है कलेक्टर मैडम? परीक्षा केंद्र तो शहर में है, पर तेरी और तेरे पति की कब्र आज इसी पगडंडी पे बनेगी। कुंवर, रास्ता छोड़ दो। अगर राधा को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एक मजदूर की इतनी हिम्मत, मारो साले को। और इस लड़की का वो कागज फाड़कर नाली में फेंक दो। इस देश में अफसर सिर्फ पैसे वाले बनते हैं, तुम जैसे भिखारी नहीं। विक्रम जी, नहीं। कुंवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगी। मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं हार मानती हूँ। अब हार मानने से क्या होगा? अब तो मैं इस कीड़े को यही खत्म करूंगा। छीन लो इसका झोला। राधा, भागो यहाँ से। मेरी जान इस शरीर में नहीं, तुम्हारी उपयुक्त परीक्षा बसती है रहा। अगर आज तुम रुक गई तो मैं सच में मर जाऊंगा। बापू के अपमान की कसम, भागो यहाँ से। मेरी शहादत को बेकार मत जाने दो। तुम्हें मेरे खून की कसम, भागो। पकड़ो उसे। वो बस स्टैंड तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरा आईएएस का मेन एग्जाम है। समय खत्म हो गया लड़की, 9 बज गए। नियम सबके लिए बराबर हैं। अब गेट नहीं खुलेगा, अगले साल आना। अगले साल नहीं अंकल, मेरे पति मौत से लड़ रहे हैं इस परीक्षा के लिए। मेरे बापू की इज्जत दांव पे है। कृपया गेट खोल दीजिए। मेरी पूरी जिंदगी और एक बेगुनाह परिवार तबाह हो जाएगा। ये क्या तमाशा है रामू?
ये लड़की यहाँ जमीन पर क्यों रो रही है? ये लेट आई है, 9 बज चुके हैं। मैंने नियम के हिसाब से गेट बंद कर दिया। सर, मैं लेट नहीं हुई। मेरे रास्ते में जमींदार के गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की। ये देखिए सर, ये मेरे पति का खून है। मुझे अंदर जाने दीजिए सर, वरना आज कानून से ज्यादा एक गुंडे की ताकत बड़ी हो जाएगी। ताला खोलो रामू। पर सर नियम नियम इंसान के लिए बनते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। जो लड़की अपने पति का खून देखकर भी परीक्षा देने आई है, वो इस देश का भविष्य है। गेट खोलो। पैर मत छुओ बेटी, भागो अंदर। तुम्हारे पास अपनी तकदीर बदलने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। भागो, गो अवे। मुझे अफसर बनना होगा, मेरे विक्रम जी के लिए, मेरे बापू के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। पूरे 3 साल से तू और तेरा बाप उस लड़की का इंतजार कर रहे हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो शहर जाकर किसी अमीर के साथ भाग गई होगी। मेरी राधा भागने वालों में से नहीं है बलवंत। तूने उसे उस दिन रोकने की कोशिश की, पर वो परीक्षा देने गई थी। आएगी वो कलेक्टर बनकर आएगी। अरे बेवकूफ, वो मर चुकी होगी कहीं। आज इस झोपड़ी को जला तेरा ये 3 साल का इंतजार खत्म कर दूंगा और इस जमीन पर मेरी फैक्ट्री बनेगी। मेरे घर को मत जलाओ बलवंत, मैंने इस जमीन को अपने पसीने से सींचा है। मुझे मार दे पर इसे मत जला। बुढ़े, तेरी जमीन भी मेरी है और तेरी जिंदगी भी। कुंवर, लगा दे आग इस कचरे में, लगा दे आग। पुलिस! ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? बापू, आज तो कोई चेकिंग नहीं थी। पुलिस! हैंड्स अप! ड्रॉप योर वेपन्स! सब अपने हाथ ऊपर कर लो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कल ही मंत्री जी को लाखों का चंदा दिया है। किस साहब ने आपको यहाँ भेजा है? राधा, मेरी बहू, ये लड़की, ये सरकारी गाड़ी में। तुमने पूछा था ना बलवंत कि किस साहब ने पुलिस भेजी है? इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेजी है, तुम्हारी उसी कलेक्टर मैडम ने, जिसे तुमने ईंटें उठाने के लायक बताया था। हाँ, अफसर बन गई तो क्या हुआ? तू जानती नहीं मेरे ऊपर तक संपर्क हैं। विधायक जी मेरे बहुत खास हैं। मैं एक फोन करूंगा तो तेरा ट्रांसफर में। फोन करो बलवंत, लेकिन विधायक जी को नहीं, अपने वकील को फोन करो, क्योंकि तुम्हारे वो खास विधायक कल रात ही जमीन घोटाले में अरेस्ट हो चुके हैं। बापू, ये पागल हो गई है, भागो यहाँ से। इंस्पेक्टर, पकड़ो इसे, इसे भागने मत देना। 3 साल पहले तूने मेरे पति पर लोहे की रॉड से हमला किया था। आज मैं तुझे अटेम्प्ट टू मर्डर और गरीबों की जमीन हड़पने के जुर्म में अंदर कर रही हूँ। तेरी सारी उम्र अब चक्की पीसते हुए निकलेगी। बापू बचा लो, ये मुझे बर्बाद कर देगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधा हो गया था ताकत के नशे में। मेरी सारी जमीन ले ले, मेरा सारा पैसा ले ले, बस मेरे बेटे को छोड़ दे। बेटी, जब मैंने इसी आंगन में तुमसे न्याय की भीख मांगी थी, तब तुमने मुझे सिर्फ एक रसोई में रोटियां सेकने वाली औरत कहा था बलवंत। तुम्हारी जमीन और पैसा मुझे नहीं चाहिए। वो गरीबों का खून है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बापू की माटी और उनका सम्मान वापस लेने आई हूँ। ठीक है। याद है माथुर साहब, आपने कहा था कि आपकी लाल कलम में बहुत ताकत है। उसी सरकारी कुर्सी पर बैठकर मैंने अपनी कलम से आपका सस्पेंशन और अरेस्ट वारंट साइन किया है। कानून गरीबों को कुचलने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए होता है। ले जाओ इन सबको।
आई एम इनोसेंट। आपकी जमीन वापस आ गई। आपकी बहू ने अपना वादा पूरा कर दिया बापू। तू बहू नहीं, तू तो इस घर का बेटा है राधा। मेरे घर की लक्ष्मी है तू। आज तूने साबित कर दिया। पागल है तू। एक जिले की डीएम अपने पति के पैर छुएगी? ये डीएम इस जिले के लिए है विक्रम जी। आपके लिए तो मैं वही राधा हूँ। अगर उस अंधेरी रात में आपने मेरे लिए अपना खून नहीं बहाया होता, अगर आपने मुझे भागने के लिए नहीं कहा होता, तो आज मैं इस वर्दी और इस रुतबे तक कभी नहीं पहुंच पाती। मेरी सफलता की असली नींव आपका वो बलिदान है। हमें माफ कर दे बिटिया। हम अनपढ़ों को लगता था कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका कर सकती हैं। आज तूने पूरे गांव की आंखें खोल दी। आंखें मैंने नहीं, इस माटी ने खोली हैं काका। किसी की हैसियत उसके कपड़ों या उसके घर से नहीं होती, हैसियत होती है उसके इरादों से। अगर इंसान में जिद हो तो बिना कोचिंग, बिना पैसे के एक टूटी झोपड़ी में बैठकर भी इतिहास लिखा जा सकता है।